क्लास 10 जो फिजिक्स का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर होता है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें आज आपको बताया जाएगा 30 बेस्ट ऑब्जेक्टिव, जो ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि हमेशा बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो पहला नंबर पर आता है, देखिए पहला नंबर में लिखा हुआ है, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है कि प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है। प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है। पहला नंबर में लिखा हुआ है न्यूटन का नियम, दूसरा है परावर्तन का नियम, तीसरा है ओम का नियम और चौथा है पास्कल का नियम। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परावर्तन का नियम, जो कि बी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है ना। परावर्तन का नियम बी ऑप्शन होना चाहिए। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपतन कोण किसके बीच बनता है। आपतन कोण किसके बीच बनता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए आपतन कोण बनता कैसे। तो ये होता है एक ठो, यहाँ पे फिगर बता रहे आपको, एक ठो होता है अपवर्तक सतह, मतलब परावर्तन में पूछ रहा है आपतन कोण में, तो ये दर्पण में रहना चाहिए बल्कि लेंस में नहीं जाएंगे। तो ये होता है परावर्तक सतह, ये होती है आपतित किरण और परावर्तक सतह से टकरा कर जाती है तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और बीच में होता है, बीच में क्या होता है, तो बीच में अभिलंब एक ठो होता है। ठीक है ना। बीच में एक ठो अभिलंब होता है और ये जो कोण बनता है इसी को बोला जाता है आपतन कोण, जिसे आई से सूचित किया जाता है। और ये जो बनता है इसको बोला जाता है अपवर्तन कोण, इसको अपवर्तन और इसको आर से सूचित किया जाता है। ठीक है। तो देखिए ये वाला कोण जो है ये हुआ एक किरण हुआ आपतित किरण और ये हुआ अभिलंब। ठीक है ना। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए, ए नंबर। ठीक है ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आइए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए में है वास्तविक, बी में है आभासी, सी में है उल्टा और डी में है बड़ा। तो सबसे पहले तो इसमें जो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है ना। आभासी बनता है और ये दर्पण के यानी जो वस्तु होता है ना, जो वस्तु रखा जाता है वो बराबर होता है, दोनों आपस में क्या होता है, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। लेकिन इसमें तो सिर्फ पूछा है क्या प्रतिबिंब कैसा बनता है, ऑप्शन में दिया हुआ है तो कैसा बनना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए आभासी। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन अगला आता है चौथा क्वेश्चन, और चौथा में लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है यानी वास्तविक होता है, आभासी होता है, अनंत होता है या क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। तो देखिए अवतल दर्पण जो है इस प्रकार का होता है ऐसे, और ये होता है मुख्य अक्ष इसको बोला जाता है। और यहाँ पर रख लीजिए आप एफ और यहाँ पर रख दीजिए आर। ठीक है, फोकस दूरी और ये वक्रता त्रिज्या। तो इसका जो है मुख्य फोकस क्या हो जाएगा, धनात्मक। जब धनात्मक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक हो जाएगा। ठीक है ना। अगला आता है 5वां नंबर क्वेश्चन, और 5वां नंबर में लिखा हुआ है, 5वां नंबर में कि परावर्तन का प्रथम नियम बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है, तो पहले तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। पहला होता है, देखिए यहाँ पे आपको बता रहे, ये होता है आपतित किरण, ये होता है परावर्तित किरण और ये हो जाता है अभिलंब। ये क्या हो जाता है, अभिलंब हो जाता है। तो पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होता है। और दूसरा क्या होता है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर दोनों आपस में बराबर होता है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला आता है 6ठा नंबर क्वेश्चन में, 6ठा नंबर में बोल रहा है कि अवतल दर्पण का फोकस कहाँ स्थित होता है।
ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दर्पण के पीछे, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दर्पण के सामने, सी में है किनारे पर और डी में है कहीं नहीं। तो देखिए अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है। अवतल दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है इस प्रकार का, ठीक है ना। ये हो जाता है मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष। इसमें यहाँ पे मान लीजिए फोकस दूरी और यहाँ पे मान लीजिए वक्रता त्रिज्या। तो देखिए ये जो है दर्पण के सामने ये साइड है ना, तो दर्पण के सामने है, तो इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए ए। ऑप्शन ए में तो है दर्पण के पीछे, इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए बी नंबर, ठीक है, दर्पण के सामने। अगला आता है 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन कि दर्पण की फोकस दूरी होती है, दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो इसके बीच एक तो फॉर्मूला होता है फोकस दूरी, तो एफ बराबर 2r होता है, ये फॉर्मूला होता है एफ बराबर 2r। अगर जो r बराबर पूछे तो r बराबर हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 1/, r बराबर क्या हो जाएगा f/2, f/2 हो जाएगा। r बराबर f/2, 1/2 नहीं बल्कि f/2, ठीक है ना। तो देखिए r बराबर क्या हो जाएगा f/2, यानी कैसे होगा, तो इधर है ना, इधर गुना में है 2 r के साथ, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला कट के। तो हमसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में 7वां नंबर में, 7वां नंबर में पूछा गया है कि फोकस दूरी, तो f बराबर हो जाता है 2r, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर, और 8 नंबर में बोल रहा है क्या, तो 8 नंबर में बोल रहा है कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा होता है, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है 8 नंबर में, ठीक है ना। तो देखिए उत्तल दर्पण में तो पहला नंबर होता है काल्पनिक, और जब काल्पनिक होगा, जब काल्पनिक होगा तो सीधा और छोटा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला आता है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, जैसे देखिए अपवर्तन पूछ रहा है बल्कि परावर्तन नहीं, तो प्रकाश का अपवर्तन जैसे ये हुआ एक माध्यम और ये हुआ दूसरा माध्यम, यहाँ पर हो जाता है अभिलंब हो जाता है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वेग बदलता है, ठीक ना, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है वो, तो फिर देखा जाएगा माध्यम सघन माध्यम और विरल माध्यम, उसके बाद पता चलता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाना चाहिए बी, माध्यम बदलने पर वेग बदलता है, ठीक है ना। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 10वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अपवर्तन किस नियम का पालन करता है, अपवर्तन किस नियम का पालन करता है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन होता है, अपवर्तन किस नियम का। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन के जो दूसरा नियम होता है वो से स्नेल का नियम कहा जाता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है साइन आई बटे साइन आर होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है, इसी को कहा जाता है स्नेल का नियम। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए बी नंबर, इसका ऑप्शन होना चाहिए बी नंबर, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन होता है, VVI होता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला आता है 11 नंबर क्वेश्चन कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये तो सबको पता होना चाहिए, लेंस के कितने प्रकार, 2 प्रकार, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस, ठीक है ना। अगला आता है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस को जो है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है ना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और अगला में है 13 नंबर क्वेश्चन है, 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल लेंस में जो है हमेशा बनता है आभासी बनता है, कैसा बनता है आभासी, आभासी के साथ सीधा एवं छोटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए सी, ठीक है। अगला आता है
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछ रहा है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक ऑप्शन ए में है मीटर, दूसरा है डायोप्टर, तीसरा है जूल, चौथा है न्यूटन। तो पहला नंबर तो ये हो जाएगा लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, और दूसरा हो जाएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, तीसरा हो जाता है कार्य का एसआई मात्रक जूल, चौथा हो जाता है बल का एसआई मात्रक न्यूटन। तो हमसे पूछा गया क्या, हमसे पूछा गया लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा गया, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए बी नंबर, ठीक है। अगला आता है 15 नंबर क्वेश्चन। ये भी अगर जो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाएगा तो लेंस की क्षमता का एक मात्रक और होता है, क्या होता है, तो लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/मीटर, 1/मीटर। तो मीटर ऊपर जाता है तो मीटर इनवर्स भी होता है इसका एसआई मात्रक, ठीक है ना। इसका एसआई मात्रक एक ठो मीटर इनवर्स भी होता है, ठीक है, मीटर इनवर्स भी होता है इसका एसआई मात्रक, मीटर इनवर्स भी हो जाता है इसका। अगर जो डायोप्टर नहीं रहे तो मीटर पर नहीं मारना है, ये तो मीटर, ये तो कट कुट होगा, लेकिन मीटर इनवर्स होता है, ठीक है ना। अगला आता है कि एक डायोप्टर बराबर होता है, एक डायोप्टर बराबर, तो आपको पता होना चाहिए एक डायोप्टर बराबर होता है 1/मीटर, 1/मीटर, ठीक है ना। अगर जो सेंटीमीटर में पूछे तो 100/सेंटीमीटर होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में तो है 1/सेंटीमीटर, इसलिए ये गलत होगा। इसका होना चाहिए कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है, 1/मीटर। अगला आता है प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग पूछ रहा है हमसे, प्रकाश का वेग कहाँ किस में पूछ रहा है, तो निर्वात में पूछ रहा है, देखिए निर्वात में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो निर्वात में पूछ रहा है और साथ ही साथ देल है, देखिए मात्रक में मीटर प्रति सेकेंड में देल है सारा, देखिए तो क्या चीज़ में है, सबको देखिएगा तो मीटर प्रति सेकेंड में देल है, क्या चीज़ में देल है, मीटर प्रति सेकेंड में देखिए देल है मात्रक सबका। अगर किलोमीटर में नहीं है बल्कि मीटर प्रति सेकेंड में देल है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश का वेग निर्वात में जो है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर जो ये पूछ दिया जाए और जल में, तो जल में अलग होता है और उसके बाद कांच में भी अलग होता है, लेकिन हमसे पूछा है क्या चीज़, हमसे पूछा है निर्वात में, तो निर्वात में होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला आता है, अगला देखिए क्वेश्चन, अगला 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार, यानी समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब का आकार जो है ना आपस में बराबर होता है, क्या होता है, आपस में बराबर होता है समतल दर्पण में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आता है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेंस उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो देखिए पहला नंबर में ऑप्शन नंबर ए में है धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी में है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी में है 0, डी नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका हो जाना चाहिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, क्या होती है, धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे है 20 नंबर क्वेश्चन में, 20वां नंबर में बोल रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो जब उत्तल लेंस की धनात्मक हुई तो अवतल लेंस की तो ऋणात्मक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अगला आता है 21वां नंबर क्वेश्चन, और 21वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है
परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी बोल रहा है कि प्रकाश का परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण। जैसे देखिए ये होता है परावर्तन, ये होता है आपतित किरण, ये होता है परावर्तित किरण, और यहाँ पर हो जाता है अभिलंब। क्या हो जाता है? अभिलंब। तो ये जो कोण बनता है ये आई बनता है यानी कि आपतन कोण, और ये बनता है ये आर बनता है यानी कि परावर्तन कोण। तो ये दोनों आपस में बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाना चाहिए ए सही। ठीक है, उसके बाद आता है 22 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोल रहा है क्या कि दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र हो जाता है क्या? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जो मतलब कि f क्या है? फोकस दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है? वस्तु दूरी। ठीक है ना। तो यहाँ प्लस है, तो प्लस है तो हो जाएगा दर्पण सूत्र। अगर जो यहीं पे रहता, यहीं पर रहता क्या? माइनस रहता, यहीं पे माइनस रहता, तो वो हो जाता लेंस सूत्र। लेकिन हमसे पूछा क्या गया? तो हमसे पूछा गया है दर्पण सूत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 गैप हो चुका है इसलिए 26 में लिखा हुआ है। तो 26 में देखिए ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है। ठीक है ना। तो देखिए लिखा हुआ है हीरा का अपवर्तनांक, सबसे वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है ना, एकदम बेस्ट वीवीआई क्वेश्चन होता है बिहार बोर्ड के लिए। लिखा हुआ है हीरा का अपवर्तनांक। तो हीरा का अपवर्तनांक जो है, पहला देखिए, पहला ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 1.5। तो 1.5 जो है ना ये बेंजीन का अपवर्तनांक होता है। किसका होता है? बेंजीन का होता है। बेंजीन का अपवर्तनांक होता है। और उसके बाद सी में जो है 1.33, ये पानी का अपवर्तनांक होता है। 1.33 किसका होता है? पानी का। ये पानी का होता है। और ये जो चौथा में है 1.4, तो ये हो जाता है किरोसिन का। किसका हो जाता है? किरोसिन का। ये हो जाता है किरोसिन का हो जाता है। ठीक है ना। यानी कि हीरा का अपवर्तनांक कितना? तो हीरा का अपवर्तनांक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.42। पहला है 1.5, तो 1.5 जो है ये हो जाता है बेंजीन का, और दूसरा तो हीरा का ही होता है, लेकिन तीसरा सी नंबर जो है वो हो जाता है पानी का 1.33, और डी नंबर जो है डी में 1.4 वो हो जाता है किरोसिन का। ठीक है। अगला है सनेल का नियम। आपका एक क्वेश्चन पीछे भी अब इसका मतलब चर्चा किया गया था सनेल का नियम में, और वहाँ बता दिए थे कि सनेल का नियम में होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन में कि दर्पण सूत्र कौन सत्य है? दर्पण सूत्र कौन सत्य है? और ये बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए में r बराबर 2f, दूसरा है f बराबर 2r, तीसरा है r बराबर f/2। देखिए कहीं पे बड़ी r लिखा हुआ है तो कहीं पे छोटी r, दोनों होता है क्या चीज़? तो दोनों होता